निकाल कॉपी निकाली, निकालो कॉपी। एक वैलेंसी वाला बोलो, जिसका एक वैलेंसी था वो कौन कौन था? जिसका एक वैलेंसी, हाइड्रोजन नहीं बोलना है, लिथियम नहीं बोलना है, सोडियम नहीं बोलना है, पोटेशियम नहीं बोलना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये सब याद है, ये सब नहीं बोलना। उसके अलावा बोलना है जो स्पेशल है थोड़ा। सिल्वर को यहाँ लिखें, दिखाई देगा शायद। सिल्वर बोलो, क्या है सिल्वर के लिए अगर बात करें तो Ag होता है, और सिल्वर के बाद कॉपर वन के बाद गोल्ड वन के बाद अमोनियम NH4, ऐसे यहाँ प्लस भी लिखा जाता है NH+4। और कुछ है तो एक वैलेंसी वाला इतना है याद रखना है। एक वैलेंसी वाला कौन कौन है? सिल्वर है, कॉपर है, और ये जो देख रहे हो गोल्ड है, और ये वाला अमोनियम है। याद होना चाहिए था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। एक वैलेंसी वाला, दो वैलेंसी वाला बोलो कौन कौन है? कॉपर 2, आयरन 2, जिंक कोबाल्ट तो है, ठीक है। आगे तीन वैलेंसी वाला बोलो, आयरन 3, गोल्ड, देखो गोल्ड 3, हालांकि 3 को ऐसे घेर के लिखना चाहिए, काहे? क्योंकि वैलेंसी बतलाता है। ऐसे हायर क्लास में पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बतलाता है, वैलेंसी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। खैर तुम लोग हो तो वैलेंसियो बोल सकते हो, 10th वाला। गोल्ड के बाद बोलो, दुइये को था, इतने याद रखना है, इतना याद रखना है। आप कितना रटते रहोगे? तो लिख दिए हैं। फॉर्मेशन के लिए लिखिए, कुछ लिखाते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनता कैसे। हमको अगर 2 गो एटम दे दिया गया तो हम मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे या कंपाउंड कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि हम तो सिर्फ एटम के बारे में जानते हैं, लिखना हमको है फार्मूला। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको दे दिया गया हाइड्रोजन और दे दिया गया है क्लोरीन। अब इसका नाम लिखिए, मतलब फार्मूला लिखो। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मदद से फार्मूला बनाइए, केमिकल फार्मूला। मेन यही होता है, केमिकल रिएक्शन जब बताएंगे तो तुमको समझे में नहीं आएगा कि कैसे आखिर लिखाया कैसे। तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, कैसे फार्मूला बनाओगे? हाइड्रोजन और केमिकल को मिलाकर कौन से केमिकल फार्मूला लिखाएगा? अरे इधर देखो, लिखना बंद करो, इधर देखो। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बस एक को बताएंगे, हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है। इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? ये दोनों मिला दे, सिंपल HCl रट्टा मार ले तो नहीं, ऐसे आप समझाते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी सोचो, वो एक वैलेंसी इसको दे दो, हाइड्रोजन अपना वैलेंसी इसको दे देगा, और क्लोरीन के वैलेंसी ये अपना वैलेंसी इसको दे देगा। तो ऐसे भी एक उठा के फेंक, कोई मतलब नहीं, दोनों मिला के बन गया HCl। इसलिए हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी एक साथ लिखाएगा तो ऐसा ही लिखाएगा, HC बन गया। हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम ऐसे ही लिखाएगा, HC। प्लस भी नहीं देना, नहीं तो कुछ और मतलब हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन। हम रिएक्शन नहीं सिखा रहे, हम फार्मूला लिखेल बता रहे। फार्मूला कैसे लिखा था? तो हाइड्रोजन लिख दो और क्लोरीन लिख दो। हाइड्रोजन जो है ना अपना वैलेंसी किसको दे देगा? क्लोरीन को, और क्लोरीन अपना वैलेंसी किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। हो गया HCl। अगला नंबर, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बन गया। कहेंगे हाइड्रोजन के वैलेंसी नहीं याद है। अरे यार ये सब कहिए पढ़ावल, आज पढ़ावल है। वैलेंसी 1 किसका होता है? जो फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप में जो आता है, फर्स्ट ग्रुप, उसका वैलेंसी कितना है? 1। अब अगर तू शुरू से नहीं पढ़ रहा है या फिर शुरू से कोई यूट्यूब पे नहीं देख रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा। शुरू से, जैसे पहला नंबर में बताए थे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। यहाँ कुछ ही बताएं, हम बता दिए कि हमारे लिए, तो हमारे में हाइड्रोजन आता है। वैसे ही Cl कहाँ से फिर कल बाहर आई? अरे वो 17वां ग्रुप, मतलब 17वां ग्रुप यानी बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, एगो। तो फिर कल बाहर आई एंटी, उसका वैलेंसी भी 1 होता है। और हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इसका वैलेंसी भी। आपको डायरेक्ट अगर देख रहे हो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट शुरू से जो पढ़ रहा है तो नहीं शुरू से ना है, हाँ तो ठीक है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद समझता होगा, इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन,
और फिर कल बाहर आई आंटी, इसके बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन? हाँ, एक। उठा के देंगे बाहर फेंक, एक। ई दिखाई दिया तो एक। फिर कल बाहर आई आंटी, इसके बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वैलेंसी कितना होता है? एक। इसलिए लिखिए। अगला लिखो। अगला है किसके किसके मदद से बनाओगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दे दिए और आप कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। विषाणु ने आया है ना, तारे जमीन पे भी गायब है। हो गया। अब देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों मिलके कैसे बनाएगा मॉलिक्यूल्स? कैसे बनाएगा? कैसे फॉर्मूला लिखाएगा? तो कुछ मत करो, हाइड्रोजन लिख दो और ऑक्सीजन लिख दो ऐसे करके। अब सोचो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना? एक। यहाँ उठा के फेंक। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना? उसको 2। ये अपना वैलेंसी, इसको 2 और उसका वैलेंसी यहाँ। दोनों को अगर ध्यान से देखो तो एक साथ नज़दीक नज़दीक लाओ, नज़दीक नज़दीक चिपकाओ तो हो जाएगा H2O। इसीलिए जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखाता है तो ऐसे ही लिखाता है H2O। और हालांकि इसको जानते भी है पानी। कहाँ है रे? उछापे में। इधर ने देखो, कलम पहले, चलो उतारो उतारो उतारो। लिखो लिखो, अब क्या रुके हुए? अच्छा लिख लिए हो, जब समझाते हैं छापते रहते हैं, अच्छा बात है। हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन और सल्फर। आप हाइड्रोजन और सल्फर लिख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फर लिख लो और छोड़ दो। अब यहाँ समझो हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन दे दिए और सल्फर। अब यहाँ समझिए हाइड्रोजन और सल्फर कैसे बनाएगा। लिखना बंद करो, यहाँ देखो कोची कोची बोले हाइड्रोजन और सल्फर। यहाँ रुको, इधर देखो हाइड्रोजन और सल्फर। यहाँ हाइड्रोजन है और सल्फर है, पहले दूर दूर लिखे हैं, जब सीख जाओगे तो नज़दीक नज़दीक लिखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसको दे दो। सल्फर की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी। अब किसी को सल्फर एक वैलेंसी नहीं आते तो अरे पहले तो उसको वैलेंसी याद होना चाहिए। किसी को वैलेंसी नहीं याद है तो कैसे बनाएगा? तो नहीं बना पाएगा। ये हो गया H2S। सल्फर की वैलेंसी 2 कैसे हो गया? हमको समझ में नहीं आता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 याद हो गया, सल्फर की वैलेंसी 2। अरे देखो, ओस से टेपो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में तो भी विषाणुए है, तो भी वायरसे है, वैसे ही बोलते रहता है ये सब। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? और इसका वैलेंसी कितना है? 2 है। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन से, तुम बताओ, ये कौन से ग्रुप में आता है? किस ग्रुप में आता है? बोले ना कि भी वायरस से। बैठो, ये कौन से ग्रुप में आता है? तो 16वां ग्रुप। कौन से ग्रुप में? 16वां ग्रुप में। 16वां ग्रुप में, 16वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 16वां ग्रुप। 16वां मतलब अंतिम में क्या है? 6। 6 मने, अरे उस 6 मने क्या बतलाता है? 6 क्या बतलाता है? देखो देखो, वहाँ भी विषाणु है। 6 मने क्या बतलाता है? जब विषाणु रहेगा ना कुछ नहीं बोलेगा, तो म्यूटेंट रहेगा पड़ल, खाली मुँह चलेते रहेगा। जैसे विषाणु क्या होता है? ऐसे है तो निर्जीव है, किसी के शरीर में हिल गया तो सजीव हो जाता है। विषाणु सजीव है कि निर्जीव है? नहीं मालूम है। विषाणु, विषाणु अगर बाहर है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन शरीर में अगर इंजेक्ट हो गया ना तो सजीव बन जाता है। विषाणु जरिए स्पेशल टाइप के होता है, तो वैसे इन लोग हैं। खैर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, बोलना जरूरी है, नहीं बोलते हो इसीलिए करते रहते हो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप में आता है? ब्लॉक छोड़ो ना, ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो कौन से ब्लॉक में? तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रहे, सल्फर रहे, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सब की अगर बात कर रहे हैं तो सबके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में,
6 इलेक्ट्रॉन। वो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं? तुम बताओ बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं? उन 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया जाता है? नहीं पता, हम तो बताए हैं, नहीं पता। तो नहीं पता है क्या कहते हैं उस 6 इलेक्ट्रॉनों को? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या तो इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो, अगर बोले कि किसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तुम बताओ। हाँ, पता ही नहीं, बैठो। किसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है? फिर कल बाहर आई अंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइट। अभी बता रहे थे ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बैठो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका वैलेंसी कितना है? एक एक चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंसी कितना है? एक। जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसका वैलेंसी 0 होगा। वहाँ मॉलिक्यूल्स देखो नहीं बोलता है कुछ। इसीलिए सल्फर की वैलेंसी हम कितना बोल रहे थे? 2, और यहाँ चिपका दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना था? 1, यहाँ चिपका दिए। अगला लिख लेगा ना, तो लिख लीजिएगा, अपने छोटे को तो है, ये है मेन समझाना है। अगला हम आपको दे दिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और एजा भी एक चीज़ देखो बता देते हैं, तो निबुतरू है थोड़ा सा। कोई कहेगा कि हाइड्रोजन पहले लिखो, क्लोरीन बाद में लिखो, ऐसे लिखो वैसे लिखो। हायर क्लास में जाओगे तो हाइड्रोजन HCl लिखो चाहे CHL, कोनो फर्क नहीं पड़ता। ओरा से कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उन्हें 10th क्लास में हो, 10th क्लास वाला याद रखना कि बाद में हमेशा आता है कौन सा पार्ट? नेगेटिव वाला। अब पहले आता है कौन सा पार्ट? पॉजिटिव वाला। नियम यही कहता है कि पहले कौन सा पार्ट आना चाहिए? पॉजिटिव। अब बाद में कौन से पार्ट आना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन ऐसा कहीं हायर क्लास में कोई नियम फॉलो नहीं होता है, जैसे 12th में या 11th में ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, आप जिसको पहले लिखे जिसको बाद में लिखे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी ये क्या बोले हैं? NH3। हाँ यही न बोले हैं, हम बोले हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हिंदी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब एजा में कन्फ्यूजन कितना लिखता है यार, समझ नहीं जा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ समझो, यहाँ 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 देखो, नहीं देख रहा है, अरे इधर उधर देख रहा है पीछे मुड़ मुड़ के। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंसी कितना है? नाइट्रोजन के वैलेंसी कितना है? 4। क्या तो 4 बोल रहा है। नाइट्रोजन के वैलेंसी 4 नहीं है, क्या बोलता है? 4। पूरा सब मिल के मार, 4 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है? ये जो देखो क्या तो 4 बोल रहा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। वो झूठ मूठ के 3, और मालूम नहीं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है? 3 है कि 4 है? 3 है। तो बताओ तो किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 13 बोले ना, इसलिए बैठो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 13 होता है। तू बता संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका? 5। क्यों? क्योंकि कौन से, हाँ 15वां ग्रुप में। बैठो, ये कौन से ग्रुप में? अब 15वां ग्रुप मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब इसका 15वां ग्रुप में, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, ये 13 बतैले। संयोजी इलेक्ट्रॉन कर नहीं, विषाणु है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन संयोजकता कितना है? 3। और वही वैलेंसी एजा लिखा जाता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। दोनों को मिला दो तो बन गया NH3। NH3। अब यही चीज़ करे कि NH3 लिखो या H3N लिखो, हायर क्लास में कोई नुकसान नहीं। अभी आप लोग लिखोगे तो चेक करे वाला काट देगा, इसलिए अभी तो नहीं लिखोगे NH3। कैसे पता चलेगा सर कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है? वो भी हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी लिखो, वो भी हम बताएंगे क्लास में कि पहले किसको लिखना है। लगभग एक चीज़ बता दिए कि पहले पॉजिटिव पार्ट और बाद में नेगेटिव पार्ट। इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है कैसे लिखेंगे, वो भी पूरा रूल सिखाएंगे। अगला नंबर, जब 9th को पढ़ाएंगे ना तो हम तुम लोग को बैठा लेंगे थोड़ा सा, ऐसे होकर ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसका ज़रूरतें नहीं है, लिखते लिखते तो नहीं सीख जाओगे। अगला कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते आदमी सीख जाता है ना,
बस सिखावे नहीं पड़ता है कि लिख रहे, इन्हें गियर है, इन्हें एक्सीलेटर है, लिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सीख जाता है। वैसी केमिकल फार्मूला है, लिखते लिखते आपको अपने समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लिखना है, किसको पहले किसको बाद में लिखना है। हो गया। क्या बोले हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अभी तो आप बोले कि पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। देखो सब पॉजिटिव नेगेटिव गलत बात है। सच्चाई है कि अगर धातु रहेगा तो पहले लिखना है। जैसे धातु है तो पहले लिखना है, क्यों? क्योंकि धातु पे हमेशा कौन से चार्ज आता है, प्लस। धातु पे हमेशा कौन से चार्ज आता है, धातु पे हमेशा प्लस। धातु पे हमेशा प्लस। धातु पे हमेशा प्लस से चार्ज आता है। धातु पे हमेशा, तो धातु पहले लिखा था और अधातु हमेशा बाद में लिखा था। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ये तो अधातु है। कार्बन भी क्या है, अधातु। दोनों अधातु है। अब ऐसा सिचुएशन में किसको पहले लिखेंगे? तो सोचना है कि इन दोनों में से अधातु के कैटेगरी में ज़्यादा कौन जीतता है, कार्बन, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन में थोड़ा सा नेचर धातु वाला भी है, थोड़ा सा नेचर धातु वाला नहीं बोलेंगे, मतलब इसका हल्का सा नेचर जो है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पे भी आता है। मतलब वही बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज दोनों आता है। हाइड्रोजन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो इसको हाइड्रोजने बोलेंगे। हाइड्रोजन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो हाइड्रोजने बोलेंगे। हाइड्रोजन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो, लेकिन माइनस चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोजन पे प्लसो आता है और माइनसो आता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा हाइड्रोजन पे प्लस है और हाइड्रोजन पे। तो जब हाइड्रोजन सोडियम के साथ में रहेगा, मान लो कि हाइड्रोजन सोडियम के साथ में है, तो सोडियम तो प्योर धातु है, सोडियम पक्का धातु है, सोडियम धातु है, सोडियम, और इस पे प्लस आएगा। तो वैसा सिचुएशन में मान लेते जहाँ पे कौन आएगा, माइनस। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ में कार्बन है, तब हाइड्रोजन पे कौन से चार्ज आएगा, नहीं प्लस आएगा सर। अरे वो आएगा या जाएगा वो अलग बात है, वो बात की बात है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो कार्बन यहाँ पे पक्का एकदम फिक्स है कि अधातुए है। लेकिन हाइड्रोजन के तो दोनों नेचर होता है, कभी प्लसो और कभी। इसलिए ऐसा सिचुएशन में पहले कौन लिखाएगा, कार्बन, अब बाद में कौन लिखाएगा। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो पहले किसको लिखेंगे, नाइट्रोजन को। काहे? क्योंकि नाइट्रोजन पे एकदम पक्का है कि नाइट्रोजन धातु नहीं है, अधातु है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पे तो प्लसो आता है और, इसलिए जब अधातु फिक्स हो गया तो उसको कने लिखो पहले। अगर कोई फिक्स हो गया तो कने लिखो पहले, पीछे से। अधातु अगर फिक्स हो गया तो उसको कने लिखना है पहले। अधातु फिक्स है तो पहले ना, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, हम कहाँ भटक रहे हैं। ये अधातु किसके सिचुएशन में, अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो समझ लो कि बाद में कौन लिखा था, हाइड्रोजन, अब पहले कौन लिखाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है, अधातु। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ में कोई अधातु नहीं है, सपोज दैट कोई धातु आ गया, हाइड्रोजन के साथ में कोई धातु आ गया, तो पहले किसको बैठाना है, उस धातु को। अखंड धातु व धातु में हम कंफ्यूज कर लें दोनों के। कार्बन लिख लिए, हाइड्रोजन लिख लिए, कहानी खत्म। कार्बन के संयोजकता बता, कार्बन के संयोजकता यहाँ लिख दो 4, हाइड्रोजन के संयोजकता 1 यहाँ लिख दो, पूरा मिला के हो गया CH4। इसका नाम बताइए, मीथेन। कहानी खत्म। कौन पहले कौन बाद में लिखा था वो समय के साथ सीख जाओगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ऐसे ही लिखिए। जैसे गौर देते हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या लिखाएगा, CO2। ये तो नहीं रट ले हैं, लिखोगे कैसे, ये तो रट लिया है कि कार्बन ऑक्सीजन CO2 होता है, रटना है, ठीक है, अच्छा बात है। लिखाता कैसे है, तो कार्बन के वैलेंसी बोलो, कार्बन के वैलेंसी 4। और तुम बताओ बाबू कि ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन के वैलेंसी, हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी तुम लोग को तो मालूम है, मालूम होगा ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना,
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना 2 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी बैठो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। हाँ ये तो कट जाएगा, ये कटेगा ना, एजा 1 एजा 2, तो पूरा मिला जुला के क्या बना CO2। सब विषाणु जीवाणु ये पे रहा है, बैक्टीरिया वायरस। सोडियम और क्लोरीन दे दिए, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। बताओ ऋषि कुमार, सोडियम के वैलेंसी कितना, टाइम ऑफ ध्यान रहता है हमारा। सोडियम के वैलेंसी कितना और क्लोरीन के वैलेंसी 7। क्लोरीन के वैलेंसी 7, तो 7 क्या है क्लोरीन का, संयोजकता कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो NaCl, ऐसे भी तो नहीं रट ले NaCl, लेकिन हम समझाते हैं कि आखिर होता क्या है इसका मतलब। Na और Cl, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका वैलेंसी कितना 1, दोनों को एक साथ रख दो, कितना हो गया Na। ये सब आधा आधा डरले बोलते हैं, कहीं उटक्कर से हो गया तो हो गया। बैठो, NaCl। दूसरा फिर इसी तरह से है, Mg है और Cl है। Mg माने मैग्नीशियम और Cl माने क्लोरीन। Mg और Cl लिख लिए। अब बताना है कि Mg जो बोले हैं उसको मैग्नीशियम बोलते हैं। इस मैग्नीशियम के बारे में बताओ। हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं, हाँ तुम ही से पूछ रहे हो। मैग्नीशियम के वैलेंसी, मैग्नीशियम की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होगा, तो बता। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, बहुत अच्छा। मैग्नीशियम के साथ साथ किसका संयोजकता 2 होता है, उसी में मैग्नीशियम जिसमें है उसमें कौन कौन है, वो पूरा फैमिली के नाम बोलो। मैग्नीशियम के साथ साथ कौन कौन है बताओ, उसके साथ साथ कौन कौन है तुम बताओ। वो लिख रहा है, तुम बताओ। मैग्नीशियम के साथ साथ और कौन कौन है, उस फैमिली में कौन कौन आता है। ऑक्सीजन और तुम बताओ, उसके साथ साथ कौन कौन आता है मैग्नीशियम के साथ साथ, तो बता। मैग्नीशियम के साथ साथ कौन कौन है। हाँ मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो मैग्नीशियम के बारे में ही खाली नहीं बोलना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, उन सब के वैलेंसी कितना है 2 है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और बेरियम है। सबके वैलेंसी कितना है 2 है। सबके वैलेंसी, बैठो बैठो तोनी के एक बार खाली सेंटर ब्लॉक एग्जाम हो जाए, फिर तोनिक टेस्ट लेते हैं हम एक एक करके। तो यहाँ हम बोले हैं मैग्नीशियम और फिर बोले हैं क्लोरीन। अभी ज़रूरी है कि सेंटर बला के लिए भी ना, तो उस पर ध्यान देना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी मैग्नीशियम के वैलेंसी कितना है 2, यहाँ लिखो। और क्लोरीन के वैलेंसी कितना 1 लिखो, चाहे तो नहीं लिखो, बन गया MgCl2। एक साथ जरी सटा सटा के लिख देना, इसी को जरी सटा सटा के लिखोगे तो MgCl2। वहाँ जरी दूर दूर सा ये समझाने के लिए था, यहाँ एक जगह हो गया MgCl2। कई क्लास अभी हुआ है केमिस्ट्री में 15, इतना सभ्य 16वां है ना। फिर इतना तो होने के देखने के लिए बोलेंगे कि एक बार रिकैप करो। सल्फर बोलते हो, सोडियम निकल जाता है बोलते बोलते। अगला गजब ऐसा है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, इसकी मदद से क्या बनेगा। अब बोल दिए कैल्शियम, और अभी अभी बोले हैं, अभी बताएं। अब फिर पूछते हैं कि कैल्शियम के वैलेंसी बतला तुम। अभी अभी बोले तुरंत कैल्शियम के वैलेंसी बतलाओ। हाँ कैसे, कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है, कैल्शियम किस ग्रुप में आता है।
आखिर दू काहे बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है? इन बोलो, कौन से ग्रुप में आता है? किस में, किस ग्रुप में आता है? दूसरा ग्रुप में। कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है? और दूसरा ग्रुप के मतलब है कि बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओकर वैलेंसी भी 2 और मतलब वैलेंसी माने संयोजकता, संयोजकता तो 2 है ये है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 है। पहले तुम कलम छोड़ो, जब जब हम समझाते हैं ना कलम नहीं पकड़ ले रहो। तो सिर्फ मैग्नीशियम की नहीं पकड़ना है, कैल्शियम है और क्या है? ऑक्सीजन है। अब बताना है कि कैल्शियम के वैलेंसी कितना? 2। तो यहाँ 2 बैठा दी। अब फिर इसी से पूछते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना? 2 यहाँ बैठा दिए। ऑक्सीजन मालूम है ना कि कौन से ग्रुप में आता है? हाँ, कौन से ग्रुप में? हाँ, 16वां मतलब बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होगा? 6 गो होगा, लेकिन 6 गो इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, हमको संयोजकता देखना। संयोजकता 2 से 2 कट गया। अब बना कौन चीज? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लिख लो। ये सब तो छोटा छोटा है, मेन जब बड़ा आएगा ना तब दिक्कत होता है। ये सब तो हल्का है। जैसे एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, दे दिए। अब बताइए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से कैसे बनाओगे? एल्यूमिनियम दे दिए और ऑक्सीजन दे दिए, बनाइए इसका केमिकल फार्मूला लिखो। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन फार्मूला बोलो क्या होगा? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। अब पूछ देंगे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी बतलाओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होता है? एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। अब पूछ दिया गया कि बताओ कि इस एल्यूमिनियम के वैलेंसी क्या होता है? 5। एल्यूमिनियम के वैलेंसी 5 तो होबे नहीं करता है जल्दी, ये सब पी में 5 अबे नहीं करता है। एल्यूमिनियम के वैलेंसी कितना होता है पता होना चाहिए, तुम भी नहीं जानते हो। एल्यूमिनियम के वैलेंसी नहीं मालूम है? लो, इतना नहीं बताएं तो अलग बात है, बता वाले फिर भी 5 तो होता ही नहीं। वैलेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कितना होगा? 4 तक, 3 तक। तो कुछ भी वो बोल रहे हैं वैलेंसी। तू बता बाबू कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितना? कैसे कैसे 3 काहे बोलते हैं? कोची दिमाग में हमार घुमा कि हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 बोल दिए? क्या दिमाग में चला कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 निकल गया मुँह से? कुछ तो दिमाग में चला होगा। कोची सोच के एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 बोल रहे हैं? कुछ तो ऐसा ट्रिक व्रिक, कोई उपाय नियम कानून कुछ तो होगा। जरा सोच के तो 3 वैलेंसी बोल रहे हो। कोची सोच के बोल रहे हो 3 वैलेंसी? बता तू क्या सोच के 3 वैलेंसी कर बता रही है? हाँ, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैलाई किस में आता है? 13वां मतलब हो गया अंतिम में 3, इसलिए कर वैलेंसी 3 है। तो इसका वैलेंसी दे दो किसको? और ऑक्सीजन के वैलेंसी, बैठो, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, वो दे दो इसको। तो फार्मूला हो गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हो गया। अब थोड़ा थोड़ा फार्मूला बढ़ेगा, लिखो। जैसे अब नाम लिखाएंगे। फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। हम नाइट्रेट तो बतेबे नहीं किए। नाइट्रेट तो लिखवाए कहाँ है? नाइट्रेट कहाँ है? बोलो। नाइट्रेट 3 इतने कैसे होगा? और होगा? ये किस वाला है? तो एनायन वाला क्या बोलेगा तुम्हारे बदले? वो भी बोलो। बोलो क्या क्या है एनायन में? हाइड्राइड नहीं बोलना, वो याद रहता है। हमारे लिए ना करो रब से, वो याद रहता है, उसको छोड़ के बोलो। हाइड्रोक्साइड, हाँ, जो स्पेशल है उसको बोलिए हाइड्रोक्साइड। आगे नाइट्राइट, नाइट्राइट है। फॉर्मूला NO2। उसके बाद नाइट्रेट NO3। आगे बाइकार्बोनेट HCO3। सब पे माइनस है, माइनस नहीं है। बाइकार्बोनेट के बाद पर मैग्नेट मतलब MnO4 माइनस। फिर बोलो इसी में है। 1 वैलेंसी वाला ढेरे माने लगता है। तो
साइनाइड Cn माइनस। और बोलो क्लो फॉर्मूला ClO3। क्लोरेट के बाद नहीं है दो वैलेंसी वाला, बोलो क्या? कार्बो फॉर्मूला CO3 माइनस माइनस। कार्बोनेट के बाद सल्फाइड। सल्फाइड फॉर्मूला बोलो SO3 सल्फाइड। आगे बोलो SO4 फिर सल्फाइड H2 होगा। फिर बोलो O2 होगा। हालांकि ये दोनों नहीं बोलना चाहिए। क्या है? सल्फर के एसो जानते हैं वैलेंसी कितना? 2। ऑक्सीजन के वैलेंसी 2। वो दोनों नहीं बोलो, आगे बोलो। ऑक्सोलेट होता है C2O4 C2O4। ऑक्सोलेट के बाद क्रोमेट के फॉर्मूला CrO क्रोमेट। 3 वैलेंस CrO4। अच्छा एक और है डाइक्रोमेट होगा Cr2O7। इसके बाद बोलिए हाँ माइनस माइनस। डाइक्रोमेट के बाद 3 वैलेंसी वाला तुम बतलाओ कि 3 वैलेंसी वाला कौन कौन आता। अब 3 वैलेंसी वाला तुम बतलाओ कौन कौन है। 3 वैलेंसी वाला नहीं लिखे हैं, तुम बतलाओ 3 वैलेंसी वाला। बैठो फास्फोट। बैठो बोलो क्या लिखना है? PO4 बैठो फॉस्फेट PO4 3 माइनस फॉस्फेट। उसके बाद बोरेट फॉर्मूला होता है BO माइनस 3 बार। बोरेट के बाद आर्सेनेट फॉर्मूला ASO3 माइनस ASO4 बोलो ना, तो ऑलरेडी वैलेंसी में लिखा है। आगे नाइट्राइट के बाद नाइट्राइट के फॉर्मूला N2 नहीं बोलना है। नाइट्राइट तो ऑलरेडी मालूम रहता है। नाइट्राइट मालूम है, नाइट्राइड इसको बोलते हैं। नाइट्राइड वो मालूम है। और बोलो वो भी मालूम है। वो नॉर्मली वो कर वैलेंसी कितना होता है? 3। आगे कुछ बताइए। नहीं इतना। तो इन सब के यूज करना है। जैसे अभी बोल रहे हैं लिखो, ये पता रहेगा तबे ना। इतना एकदम रटल होना चाहिए। अब लिखना है पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। किसका फॉर्मूला लिखना है? पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। समझो पोटेशियम परमैंगनेट कैसे लिखाता है। यहाँ लिख दो पहले पोटेशियम माने के, और फिर लिख दो परमैंगनेट MnO4। देखो अगर जो पिछला क्लास नहीं देखा है, जो शुरू से नहीं पढ़ रहा, उसको आज नहीं समझ में आएगा। वो खाली चुपचाप देखेगा। समझ में हो रहा तब तक नहीं आएगा जब उसको पिछला मालूम ही नहीं कुछ। जैसे पोटेशियम डायरेक्ट बोल दिए, आप पूछ दिए कि पोटेशियम के वैलेंसी बतलाओ क्या होगा, तो क्या बतलाओगे कि पोटेशियम की वैलेंसी क्या होता है? तुम बतलाओ। तो इसको नहीं समझ में आ रहा होगा। कि यही नहीं मालूम है कि पोटेशियम के वैलेंसी क्या, उसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा पोटेशियम के वैलेंसी। और जरा यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा, नो पिछला पहले वीडियो देख लो। 13-14 क्लास है, कै गो है? 16वां है। तो 14-15 क्लास कम से कम। अरे 14वां 15वां अगर नहीं हो देखना है ना, तो कम से कम ई वाला देख लो। ई वाला वो वाला नहीं होता, शुरू से देखे पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी तो कभी बतावल होगा। वैलेंसी अब उतना नहीं देखते हो, डायरेक्ट आज देख रहे हो, कोई यूट्यूब पे नहीं समझ में आएगा। जैसे वो आज आ ले तो उसको पोटेशियम के वैलेंसी नहीं मालूम होगा। बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जरा मालूम है वो समझेगा पोटेशियम के वैलेंसी। तो यहाँ 1 लिख दो। अब पर मैग्नेट के वैलेंसी वो तो जो से समझ में आता है सर कि पर मैग्नेट के वैलेंसी MnO4 कितना 1, तो 1000 लिख दिए। मतलब लिखे चाहे नहीं लिखे ही हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट कंप्लीट हो गया। अगला नंबर KMnO4 बन गया पोटेशियम पर मैग्नेट। इसी तरह से फॉर्मूला हम दे दिए पोटेशियम पर मैग्नेट के बाद पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस माइनस के झंझट मत रखना, ठीक है, क्योंकि वो प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बतलाता है कि किस पे प्लस चार्ज होगा किस पे माइनस चार्ज। पोटेशियम
आधार थोकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट तक के नहीं लिख ले, बैठल है पोटेशियम परमैंगनेट लिखे आता है ना, हिंदी में लिखो ना यार, पोटेशियम नहीं परमैंगनेट बोल रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट हिंदी में ही लिखो ना, कोई ज़रूरी है इंग्लिश में लिखेंगे PO, ऐसा लिखना जरूरी थोड़ा है, हिंदी में ही लिखो पोटेशियम नाइट्रेट। पहले पोटेशियम बोलो क्या है के, फिर नाइट्रेट बोलो NO3। अब सोचो कि पोटेशियम के वैलेंसी कितना, यहाँ पे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोनो फर्क, नाइट्रेट के वैलेंसी कितना, वो भी लिखो चाहे नहीं, बन गया KNO3। किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से लिखना है फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, 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 फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। कैसे लिखाएगा, तो सोडियम मने Na और सल्फेट मने, तो सल्फेट तो होने के हम यहाँ से लिखवाए होंगे, सल्फेट मने SO, ये सल्फेट नहीं है सल्फाइट है, सल्फेट कौन है SO4, लिख दो SO4। अब सोचो कि सल्फेट के वैलेंसी कितना होता है, सल्फेट के वैलेंसी यहाँ से देख सकते हैं एनायन है, लेकिन वैलेंसी कितना है 2, तो बोला बैठा दो 2। और सोडियम के वैलेंसी कितना, तो 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, हम तो घेरना भी नहीं चाहते हैं, नहीं घेरो ऐसे रह दो Na2SO4, बन गया सोडियम सल्फेट। नहीं कटेगा, इसके साथ में है, इसके साथ में। अगर सोडियम सल्फाइट होता हाँ तो कोई बात नहीं, सोडियम सल्फाइट होता तो SO4 नहीं होता, SO3 होता है सोडियम सल्फाइट। एगो सल्फाइट होता है, एगो सल्फाइड होता है, ड अलग है ट अलग है। हाँ S2 सल्फाइड, वो ड हो जाएगा। जैसे और अगर नाम चेंज करते हैं, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। इसको नहीं घेर दो, नहीं घेरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काइन घेरे सर क्योंकि एक है तो क्या घेरे। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब किसका फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम नाइट्रेट के, कैल्शियम नाइट्रेट, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अब इतना बताए हैं, फिर पूछेंगे तुम इससे कि कैल्शियम की वैलेंसी बोलो। हाँ बैठो, हम काहे किसी एगो से पूछते हैं, क्योंकि उसको याद करवाना है, हम जान रहे शायद याद बात नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट, तो देखो NO2 जो देख रहे हो ना, ये नाइट्राइट है, ट नाइट्रेट है, एक होता है नाइट्राइट वो अलग है, वो N2 है। यहाँ फिलहाल कैल्शियम नाइट्राइट उठाना है कि नाइट्रेट उठाना है, नाइट्रेट, इसको ऐसे घेर दो। अब सोचो, अच्छा नाइट्रेट अभी नहीं लिखा है, NO3। नाइट्रेट के वैलेंसी कितना, यहाँ 1 लिखो चाहे तो, लेकिन कैल्शियम के वैलेंसी तो ये पूरा घेर कर, ऐसे घेर के यहाँ पे लिखना होता है 2। ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो फार्मूला कैसे क्या लिखाएगा वो यहाँ से तुमको पता चलेगा। अगला नंबर, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। देखो एल्यूमिनियम तो टॉनिक माले में है, ये दिख रहा है ना, कैसे लिखते जा रहे हैं, जहाँ पे दिखाई देता है जा, एल्यूमिनियम ये हो गया। फॉस्फेट तो ढूंढो, फॉस्फेट करने हैं, फॉस्फेट करने हैं, फॉस्फेट कहाँ है, PO4, PO4 लिखो, आप कोशिश करो ब्रैकेट में घेर दें। फॉस्फेट के बैलेंसी कितना, यहाँ लिख दो। एल्यूमिनियम के बैलेंसी कितना, हालांकि 3 से 3 कट गया तो खाली हो जाएगा AlPO4, 3 से 3 कट गया दोनों। ये फार्मूला हो गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट के। अगला फार्मूला एल्यूमिनियम फॉस्फेट के बाद लिखोगे फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। मतलब कैसे फार्मूला लिखाता है वो तुमको यहाँ से समझ में आ जाएगा, फिर रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे हो उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, फार्मूला ऑफ अमोनियम
कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम तो अमोनियम के फार्मूला लिखल होगा NH4, कहीं लिखल होगा NH4, कहाँ लिखल है? पहले में तो है अमोनियम। इसको हो सके तो ऐसे करके घेर दो, कार्बोनेट बोलो CO3, इसको भी घेर दो। काहे? क्योंकि अमोनियम के वैलेंसी कितना? 1, यहाँ लिख दो। कार्बोनेट के वैलेंसी कितना? कार्बोनेट यहाँ न है, कार्बोनेट के वैलेंसी कितना? तो 2 यहाँ बैठा दो। ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट NH4 2 बार। यहाँ ये गलती नहीं करना है कि नाइट्रोजन इसको 2 दे दें सर N2 एरा 8 बना दे, नहीं ऐसे लिखना है अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे ही लिख के छोड़ देना है अमोनियम कार्बोनेट। इसके बाद फिर फार्मूला ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, 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 कॉपर 2 लिखे ले आता है ना, कॉपर और उसके बगल में रोमन अंक में 2 गो ऐसे, कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। अब यहाँ देख के बताना है कि हम लिखें पहले कॉपर, 2 नहीं लिखना है, कॉपर लिख देना है, और फिर लिखना है सल्फेट, सल्फेट माने SO4। देखो SO4 जो है वो सल्फेट है, और SO3 जो है वो सल्फाइट है, ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है। अब कॉपर, कॉपर के वैलेंसी कितना? तो कॉपर 2 के वैलेंसी 2, तो 2 लिखो। सल्फेट के वैलेंसी कितना? अरे सल्फेट के वैलेंसी भी, हालांकि 2 से 2 कट गया, तो कॉपर सल्फेट के फार्मूला ऐसे ही खाली हो गया CuSO4, कॉपर सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट बताइए, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अरे हिंदी में लिखो ना कि एल्यूमिनियम सल्फेट के सूत्र या रासायनिक सूत्र Al2 हाँ SO43, एल्यूमिनियम सल्फेट ने पूछ रहे हैं, तो लिख लो ऐसे करके लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, देख लो यहाँ पे, यहाँ लिख दो सल्फेट, ऐसे लिख दिए SO4। अब जरा जोड़ डालो कि सल्फेट के वैलेंसी कितना? सल्फेट के वैलेंसी कहीं लिखल होगा, सल्फेट के वैलेंसी यहाँ देखो, सल्फेट के वैलेंसी 2, तो 2 यहाँ बैठा दो। एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3 यहाँ, ये ध्यान रहे कि ऐसे घेर के ही लिखना है। हो गया Al2 SO4, कई बार? 3 बार एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हिंदी में ही लिखना है तो हिंदी में लिखो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के सूत्र, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सूत्र। देखो सब चीज़ यहाँ लिखल है इसलिए लिख दिए हैं, जब तुमको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। पोटेशियम के लिए पहले क्या लिखो के, और डाइक्रोमेट ढूंढो इसमें कौन है, देखो CrO4 इक्रोमेट है, आई वाला डाइक्रोमेट है, तो इसको लिखो Cr2O7। अब जरा सोचो कि डाइक्रोमेट के वैलेंसी कितना? डाइक्रोमेट के वैलेंसी 2, तो इसको 2। अब पोटेशियम के वैलेंसी कितना? 1, तो यहाँ उठा के फेंक, हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट। आगे देखो कभी कभी हंसी मजाक पे कंट्रोल इसलिए करते क्योंकि अभी समझे वाला चीज़ है, जहाँ रटे वाला रहेगा ना वहाँ हम रटवाएंगे, चिल्ला चिल्ला के थोड़ा हंसी मजाक करवा के, हे प्रभु आनंद आता। यहाँ नहीं, यहाँ समझना है। यहाँ अगर मजाक उड़ा दिए, आपका दिमाग अगर इन्ने उन्ने चौन भन हो गया, नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। एक और लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मानते हैं मजाक करना ठीक है क्लास में, लेकिन उतने भर। अभी अगर मजाक करवा देंगे तो आपका ध्यान मजाक में चल जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सोचना है कि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी कितना? 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना? 1। देखो कैल्शियम को तो Ca लिखेंगे, चलो कैल्शियम तो लिखे ले आता है सर, हाइड्रोक्साइड करने ढूंढे एजे पे हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, तो OH लिखो। इसमें मालूम है ना कि हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? नाइट्राइट है, ये क्या है?
नाइट्राइट के फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? NO2 नाइट्राइट है। और नाइट्रेट के फॉर्मूला जैसे जहाँ पे SO3 और SO4, SO3 का नाम अगर तुमसे पूछे, तुम बोलो बाबू तो आज तो अभी है क्लास में है, अभी प्रेजेंट है, उपस्थित है, फिलहाल अभी क्लास में तुम उपस्थित भी है। अभी हम 2-3 बार बोले भी हैं, यूट्यूब वाला भी देख रहा होगा, 2-3 बार हम रिपीट किए हैं। SO3 और SO4, SO3 का नाम क्या है? अभी यूट्यूब पे भी गवाह है, सबूत है कि अभी हम 3-4 बार बोले हैं, हम 3-4 बार इसको रिपीट किए। SO4 का नाम यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जा रहा, थोड़ा नहीं मालूम है, अभी 3-4 बार हम ज़्यादा ही रिपीट किए होंगे। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। SO4 को सल्फेट, और इसको क्या बोलते हैं? देखो जो ऊपर आता है ना वो होता है आइट, सल्फाइट, आई वाला सल्फेट। जैसे NO2 ऊपर आ रहा है तो ये बोलेंगे नाइट्राइट, आई वाला बोलेंगे नाइट। अभी बताएं, अभी भी क्लास में नहीं हो, ये सल्फेट है, आई वाला क्या है? तो पता नहीं कौन सी बोले थे, सेट्रेट। चलो आ जाओ, सेट्रेट। कैल्शियम है, कैल्शियम के वैलेंसी बोलो। कैल्शियम के वैलेंसी क्या होता है? और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो कैल्शियम के वैलेंसी इसको 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी इसको दे दो, हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH 2 बार। और यही चीज़ बात जब तुमको नहीं आएगा ना तो उस वक्त रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया सब धैल के धैल रह जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। वही है, रटोगे फलाना 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 हुआ, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया, समझे में नहीं आया। जैसे कभी अगर हो गया, कई बार ऐसा होता है कि जिंक ZnSO4 लिख देंगे, कौन सी हो गया, ये कैसे बन गया? अब तो नहीं समझ में आ रहा होगा। जिंक के वैलेंसी कितना? अरे जिंक के वैलेंसी 4 नहीं, जिंक के वैलेंसी आ गया, अरे जिंक के वैलेंसी इसको 2 और सल्फेट के वैलेंसी इसका भी 2, दोनों कट गया, ये हो गया जिंक सल्फेट। उस वक्त जब बताएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा, हाँ भाई होता है। जैसे ये लिख देंगे कॉपर सल्फेट, दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? समझ में भी आ गया होगा। कैसे? कॉपर के वैलेंसी कितना? 2, यहाँ लिखे सल्फेट के वैलेंसी कितना? 2, कहानी खत्म, कॉपर सल्फेट। अब जिसको ये मालूम है नहीं है, हम अभिक्रिया पे अभिक्रिया बतेले जा रहे, प्रतिस्थापन, विस्थापन, द्विस्थापन, संयोजन, वियोजन, और कपार समझ में आएगा। पहले उसको फार्मूला समझ में आएगा तब नहीं कि किसको हटाना है किसको बैठाना। जैसे कई बार ऐसा नहीं, कई बार की बात नहीं कर रहे हैं, 50 बार ऐसा होता है। इंटर लेवल पे जाओगे तो हजारों बार ऐसा होता है कि बुतरू के कुछ आइए ना, झूठ मूठ लिखे में लगल है मास्टर, पूरा कहाँ से केमिस्ट्री समझ में आएगा। कई बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा, ढेर बार ऐसा होगा कि मान लेते हैं ना कि FeSO4 दे ले, ऐसा दे ले हैं। अब हम बोलेंगे कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, ऐसा सिचुएशन में हम इसका रिएक्शन करवा देंगे हम जिंक से, सपोज दैट। तो होगा क्या कि इस सही है कि गलत है, पहले समझे पड़ेगा। सही है कि गलत है? समझे में नहीं आ रहा है, सही है कि गलत है? आयरन के वैलेंसी कितना? 3 होता है, लेकिन यहाँ 3 नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए कि हमको समझ में आ गया कि आयरन के वैलेंसी कितना है। कैसे समझ गए? इतना समझदारी आपका है। अरे 2 से 2 कट गया तबे ना, इसलिए जिंक जब जाएगा तो जिंक उसको कहेगा तू हट, हम जाके लगेंगे जिंक सल्फेट, अब फ्री हो जाएगा कौन? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो तुमको तब नहीं समझ में आएगा जब पहले फॉर्मूले नहीं आ रहा है, तो कहाँ से कोची किसको बैठाना है किसको उठाना है, एकरा उठा दिए एकरा बैठाविल नहीं आ रहा है, कैसे बैठाएं? कभी कभी ऐसा होगा ना कि ऐसा को मिल जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये हो गया 3, आई हो गया 2, मामला गड़बड़ा गया, अब बैठाना है जिंक को, कैसे बैठाएं? तो सोचेगा आयरन में 2 था, जिंको में 2 लगा दो ना, सल्फेट में 3 लगा दो। ऐसे नहीं करना है, सब में फॉर्मूला होता है, समझे पड़ता है किसको क्या। यहाँ समझ में आ जाता है कि अच्छा भाई आयरन की वैलेंसी कितना था, लेकिन आयरन जब भी हटेगा तो जा जिंक लगेगा, और जिंक के वैलेंसी हमेशा कितना होता है? कि कभी 3 होता है। तो समझे पड़ता है कि जिंक सल्फेट हमें ऐसे ऐसे ही लिखा था हमेशा। कोई बोल देगा एल्यूमिनियम सल्फेट लिखो, अब बोल दिया एल्यूमिनियम सल्फेट लिखो और लिखने नहीं आ रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखो, अब और दिन में तरेंगा नजर, अरे यार एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट के वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3, हो गया Al2O3। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जानते हो ना? गलत है? सही है ना? एल्यूमिनियम सल्फेट जानते हो ना? एल्यूमिनियम लिखल जानता है, आलू सल्फेट लिखल जानता है, SO4। और अगर कह देंगे सल्फेट नहीं बोलो सल्फाइट बोलो तो SO3,
अब और आप पते नहीं है तो उन्हें सेट्रेट बोलते हो, कैसे काम चलेगा इससे? हाँ, पहले नाम पता होना चाहिए ना। जैसे PO4 को क्या बोलते हैं? इसको बोलोगे फेस्फेट, एक फास्फेट बोल रही थी। अजीब अजीब से नाम नाम नहीं लिखा वाले ना, लिखा वाले तो फास्फेट का ही बोलते हो। BO3 को क्या बोलते हैं? अब इसको बायरेट बोलोगे, है बेराटा बोलना है रे, है बेराटा लगाना है। चलो तो कल से अभिक्रिया शुरू होगा आज यहीं तक, ठीक है।